तो दोस्तों, पहले जब घर की बात आती थी ना, तो लोग कहते थे पहले सेटल हो जाते हैं, उसके बाद कुछ देखेंगे। बट आज हमारा और इस जनरेशन के लिए ना, घर एक पहली इम्पोर्टेंस बन चुका है। क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि आज सेटल होने से पहले ना अपना घर या फ्लैट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम अपना घर या फ्लैट लेने की जो भी प्लानिंग है ना, बहुत पहले से स्टार्ट कर देते हैं। चाहे वो घर या फ्लैट हम इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए लें या फिर खुद रहने के लिए, बट ये लेना आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट बन चुका है। क्योंकि आज के टाइम पे ना किराए के घर पे रहने से अच्छा है, इवन कि सेटल होने के बाद किराए के घर पे रहने से अच्छा है कि हम एक अपना फ्लैट ले लें, जिसे कि हम अपना खुद का घर कह सके, ताकि हम इन किराए के झंझटों से दूर रह सके। तो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फ्लैट अपना फ्लैट सही सुन रहे हो, अपना फर्स्ट फ्लैट लेने के लिए किन बातों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ HSB होम्स। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, और जाते जाते वीडियो आपको पसंद आएगी और मुझे पता है कि जाने से पहले आप लाइक ज़रूर करके जाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट करिए लेके चलता हूँ आपको इसके पहले कदम की ओर। तो चलो बढ़ाते हैं पहला कदम आपके अपने फ्लैट की ओर। तो गाइस, पहला पॉइंट है कि डाउन पेमेंट भरने के लिए फाइनेंशियली डिसिप्लिन होना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एक फ्लैट लेना है, और जो आपका फ्लैट जो आपको लेना है ना, वो है 3 BHK, और उस फ्लैट का प्राइस है 60 लाख के करीब। मैं बस एक अप्रॉक्स अमाउंट मान के चल रहा हूँ। एंड इसकी डाउन पेमेंट जो आपकी आने वाली है वो 10 से 12% के बीच में आती है। जो डाउन पेमेंट आपको डीलर या फिर बिल्डर जो भी होता है उसे पे करनी पड़ती है। एंड तो इस हिसाब से 60 लाख की जो डाउन पेमेंट आपकी बनती है ना, वो 6 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में बनती है। तो फाइनेंशियली डिसिप्लिन होने का मतलब ये है कि जब आप अपना फ्लैट लेने जा रहे हैं तो आपके पास अपनी डाउन पेमेंट की रकम पहले से हो, जिसे आप डीलर या बिल्डर को दे सके। इसे कहेंगे हम फाइनेंशियली डिसिप्लिन होना डाउन पेमेंट के लिए। और गाइस, आप जितनी ज़्यादा डाउन पेमेंट देंगे ना, उतना ही कम आपको होम लोन लेना पड़ेगा, और जितना कम होम लोन लेना पड़ेगा उतना कम आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उतनी ही कम आपकी EMIs आएंगी। तो ये बर्डन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जब आप अपनी डाउन पेमेंट को ज़्यादा कर देते हैं। एंड इसकी एक और मेन इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूँ कि डाउन पेमेंट को जोड़ने के लिए ना, प्लीज़ अपने खर्चों में से थोड़ी कटौती स्टार्ट कर दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही एंजॉयमेंट बंद कर दें, नहीं। जो बेफिजूली खर्चे हैं बस उनको हटा दें, और अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने की कोशिश करें। जब भी आप अपने डाउन पेमेंट के लिए फाइनेंशियली डिसिप्लिन हो पाएंगे। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। अब लेके चलता हूँ आपको दूसरे पॉइंट के। तो गाइस, सेकंड पॉइंट हमारा है कि रिसर्च फॉर योर ड्रीम फ्लैट। क्या आपने कभी अपने ड्रीम फ्लैट के लिए रिसर्च करी है? क्या आपने कभी थोड़ी सी भी जांच करी है, या बस ऐसे ही निकल पड़ते हैं हम अपने किसी भी ड्रीम फ्लैट को या ड्रीम होम को लेने के लिए? तो मैं आपको बताता हूँ रिसर्च इंपॉर्टेंट किस लिए है। मान लीजिए कि आप फ्लैट लेने जा रहे हैं, आपको नीड है 1 BHK की, बट आप उसी की जगह आपको पसंद आता है 3 BHK या 2 BHK। तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट से बाहर होकर उसको एक बिग अमाउंट में परचेज कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप पहले रिसर्च कीजिए, आपको 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए या 3 BHK चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट ये देखिए कि आपको उसमें कार पार्किंग चाहिए या बाइक पार्किंग में भी आपका काम चल सकता है। यहाँ पे भी अमाउंट में डिफरेंस आता है। आप जिस भी डीलर या बिल्डर से कांटेक्ट करें या हमसे भी लेते हैं, तो हम भी आपको ये डिफरेंस ज़रूर देते हैं। और ये देखिए कि वो फ्लैट जो आप लेना चाहते हैं वो आपका नियर बाय रोड शहर में या फिर उससे थोड़ा और दूर पड़ता है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे ले रहे हैं, आप मान लीजिए कहीं और भी ले लें दिल्ली की एरिया में, अपनी जॉब लोकेशन के आसपास। देन आप किसी गांव गांव तो नहीं कहेंगे कि शहर से थोड़ा सा बाहर भी आप लेना प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी अमाउंट में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और इस डिफरेंस के चलते आपका फ्लैट का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि रिसर्च करें अपने ड्रीम फ्लैट के लिए जो आपको लेना है। और कोई बात मैं भूलता रहूँ ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहना कि क्या क्या मेन पॉइंट्स होने चाहिए थे और इसी कन्वर्सेशन के अंदर। तो इसी सब के रिगार्डिंग अब लेकर चलूँगा आपको मैं इसके तीसरे और
फाइनल स्टेप की ओर। और इसी पॉइंट में जाने से पहले एक और बात बता दूं कि मान लीजिए कल को हमें नीड थी 1 BHK की, ले लिया 2 BHK, एंड 2 BHK लेने के बाद ना प्रॉब्लम्स हमारी जब इंक्रीज होती है, जब हमारा EMI ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और हमने जो अमाउंट EMI के लिए बना रखा होता है कि हम इतना मंथली पे करेंगे, उसकी अमाउंट भी इंक्रीज हो जाती है। और अमाउंट इंक्रीज होने के चक्कर में हमारा पूरा बजट सिस्टम भी हिल सकता है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली हैं। ये सारी चीज़ें हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा अपना फ्लैट लेने से पहले। तो गाइस, तीसरा और इसी वीडियो का आखिरी पॉइंट है इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर। सीरियसली गाइस, इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, बिकॉज जब भी आप फ्लैट लेने जाते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर मान लीजिए अगर 750 से अबव है ना, गुड क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको होम लोन्स लेने में। और आपके होम लोन्स पे जब गुड क्रेडिट स्कोर होता है ना, तो इंटरेस्ट रेट लो हो जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट लो होता है तो हमें अमाउंट कम पे करनी पड़ती है बैंक को। तो गुड क्रेडिट स्कोर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, और इसी को बनाने के लिए आपको पता ही है, कोई भी स्मॉल थिंग्स आप EMIs पे ले सकते हैं, बट उस चक्कर में वो इंक्रीज हो ही जाता है। और इवन मान लीजिए गुड क्रेडिट स्कोर नहीं है आपका, उस 7.5 की एवरेज से बिलो आता है, वहाँ आपका इंटरेस्ट रेट हाई चला जाता है। चलो एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपका 60 लाख का फ्लैट था, जो हमने लास्ट 3 BHK का एग्जांपल लिया था। 60 लाख के फ्लैट में आपने जो लोन लिया, उसको आपने 30 साल के लिए लिया, तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो 60 लाख हो गया। और जो आपको फिर पे करना पड़ेगा नेक्स्ट 30 ईयर्स में, मान लीजिए आपको 1 CR के करीब आपको पे करना पड़ेगा। एंड ये आपका 30 साल का टेन्योर था, और 8.72% का 8% का हम इसमें मोटा मोटा ब्याज मान के लेके चलते हैं। ये आपका गुड क्रेडिट स्कोर के चलते हैं। बट अगर आपका बैड क्रेडिट स्कोर है ना, क्रेडिट स्कोर आपका 750 से नीचे है, तो उसके चलते आपको ना ये लगा लीजिए इंटरेस्ट रेट 8% से बढ़ के 10%, 12%, इवन 15% तक भी जा सकता है। तो जहां अमाउंट हमने 1 करोड़ पे करी थी ना, वही हम 1 करोड़ या 2 करोड़ 1 करोड़ 2 लाख के करीब हमें उनको पे करनी पड़ जाएगी। तो गुड क्रेडिट स्कोर होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज, ये थे अब तक के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको फ्लैट्स के रिगार्डिंग बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे कमेंट से बताइएगा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है और क्या नहीं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हुआ SSB होम्स की नई वीडियोज़ पे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली है। तब तक के लिए सी यू गाइस।